बगलामुखी वैष्णवी शक्ति। तो अगर राधा रानी क्या है ना वैष्णवी, तो राधा बगलामुखी मंदिर है? नहीं। कोई बोलेगा नहीं वो तो शायद वो तो तांत्रिकों की देवी है बगलामुखी। तांत्रिकों की देवी बगलामुखी वैष्णवी है, वही राधा। न राधा में कोई भिन्नता है, न वाणी यानी सरस्वती में, न मातंगी, दशवाध्याय का नाम है, न मातंगी, न कमला, न तारा, न बगलामुखी। ये शरीर है, ये नौ, ये शरीर दुर्ग है। दुर्ग यानी फोर्ट। अभी मैं मंदिर में बैठे पीछे, ये फोर्ट ऐसा लग रहा है ना, ये माँ का स्थान है, ये माँ का फोर्ट है। इस फोर्ट में माँ रहती है। ऐसे हमारा शरीर है, ये शरीर हमारा 9 द्वारों का दुर्ग है। इस दुर्ग में माँ प्राण शक्ति, चेतना शक्ति बन करके रहती है। जय माँ, जय भवानी, जय काली, जय काली, जय भूतनाथ। चलो फिर आज इसी बात पर कुछ नई जिज्ञासा आपसे शांत करवाई जाए। चलिए शुरू हो जाइए। ये टॉपिक थोड़ा सा अजीब है पूछने में भी कि, लेकिन आजकल जो चल रहा है आजकल के समय में कि भगवती के जो रूप हैं, जैसे कि ये भगवती जालपा का प्रांगण है, जैसे भगवती जालपा है, हम पहाड़ों में जाते, भगवती वैष्णो देवी, भगवती मनसा देवी, चंडी देवी, भगवती कामाख्या, भगवती का अनंत रूप है। लेकिन आज के समय में ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग भगवती के एक रूप को पकड़कर उनमें भेद बुद्धि रखते हैं, कहते हैं कि भगवती ये भगवती का ये रूप श्रेष्ठ है, उससे यह रूप श्रेष्ठ है, या फिर ये भगवती का रूप सुप्रीम है, या फिर ये जो है ये डेमी गॉडेस है, ये सुप्रीम गॉडेस है। ये जो रोल आजकल चल रहा है, इसमें शास्त्रों का क्या मत है, और या फिर इसका क्या रहस्य क्या है कि भगवती के क्या सभी रूप समान हैं, अथवा इनमें कोई उच्चतम या न्यूनतम स्वरूप भी होते हैं? एक एग्जांपल से चले, बिल्कुल संसारी एग्जांपल से। बिल्कुल बिल्कुल। एग्जांपल के लिए अमिताभ बच्चन को ले लो। सब जानते हैं अमिताभ बच्चन जी को, बिल्कुल। तीन डेकेड से तो सभी जानते हैं अमिताभ बच्चन को, तो वो एग्जांपल मुझे लगता है ठीक होगा। तो अमिताभ बच्चन ने जब वो यंग थे तो उन्होंने कुछ पिक्चरों में काम किया था, अमर अकबर एंथनी, उसमें जैसे एंथनी का रोल किया था। उसके बाद उन्होंने ग्रेट ग्रैम्बलर एक पिक्चर आई थी, उसमें रोल किया था, ठीक है। फिर उसमें उन्होंने कूली में रोल किया था, फिर उन्होंने शहंशाह में एक रोल किया था, फिर उन्होंने, ये सब तो पुरानी पिक्चर है, फिर उन्होंने पा में रोल किया, फिर उन्होंने अभी वो रिसेंटली जो यहाँ पर जो चलता है कौन बनेगा करोड़पति, कौन में केबीसी में करते हैं। तो हर एक उम्र में, हर एक रोल में अमिताभ बच्चन तो अलग अलग दिखाई दे रहे, लेकिन जो अमिताभ बच्चन को जानता होगा क्या बोलेगा, एक ही है ना। शहंशाह और पा एक ही है, बिल्कुल। अमिताभ बच्चन शहंशाह और पा एक ही है। अरे ये शहंशाह और पा वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ये तो अमिताभ बच्चन है। अब कोई बोले नहीं शहंशाह बड़ा है पा से, वो तो उसकी क्या कहे, उसकी मंदबुद्धि है, इग्नोरेंस है। नहीं, एक ही आदमी जो अलग अलग रोल में है, अलग अलग दशक में आकर के अलग अलग पिक्चरें दी, किसके लिए? दर्शकों की ऐसी मांग थी। दर्शक उनको कभी एंग्री यंग मैन देखना चाहते हैं, दर्शक उनको कभी ऐसे फादर के रोल में देखना चाहते हैं। तो जब साधारण से एक एक्टर जो लोग बहुत लोकप्रिय हैं, वो दर्शकों के लिए इतना रोल करते हैं और दर्शक उनको इतना प्रेम करते हैं, लेकिन है वो एक ही आदमी जो अलग अलग रूप रंग बदल सकता है। तो हमारे जो भगवान है या हमारी जो देवी भगवती है, वो अपने बच्चों के लिए, अपने भक्तों के लिए, उनके मनोरंजन के लिए, उनके आनंद के लिए, उनके प्रेम के लिए अलग अलग रूप क्यों नहीं ले सकती है? कोई बच्चा बोलता है मुझे काली माँ दिखना है, बड़ी अच्छी लगती काली, एकदम सावली सी, डार्क एंड डस्ट की ब्यूटी, तो ले लेती है। बोलते नहीं हमको तो गौरी अच्छी लगती है, तो गौरी बन करके आ जाती है। कोई बोलते हमको तो हिमालय में रहने वाली अच्छी लगती है, पार्वती बन के आ जाती है। कोई बोले नहीं हमको तो उनको ऐसे कोस्टल रीजन में देखना है कहीं, तो वहाँ पर लक्ष्मी बन करके आ जाती है। समुद्र में देखना है, लक्ष्मी बन करके आ जाती है। कोल्हापुर में लक्ष्मी है ना, कोस्टल रीजन है, पूरा समुद्री एरिया। तो भगवती सबकी माँ है, और भगवती के बच्चे भगवती को जिस रूप में देखना चाहें उस रूप में, अलग अलग रूप में भगवती अपने बच्चों के लिए आती है, पहली बात। दूसरा, हर एक युग में अधर्म होता ही है, तो जब जब अधर्म फैलता है तो
ऐसे अधार्मिक लोगों के नाश करने के लिए, क्योंकि जब अधर्म फैलेगा तो भगवती के बच्चों को पीड़ा होती है, बिल्कुल। तो अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए भगवती अलग अलग रूप लेकर के आती है और अधर्मियों का नाश करती है, अधर्म फैलाने वालों का नाश करती है। तो तत्वतः देखा जाए तो एक ही भगवती है, वही अलग अलग रूप लेती है। इस संसार में दो ही मूलतः शक्तियां हैं, एक पुरुष शक्ति और एक स्त्री शक्ति जो कहते हैं, ठीक है ना। तो जो पुरुष शक्ति होती है उसी का नाम कभी विष्णु है तो कभी शिव है, और वो जो शक्ति है वो एक ही शक्ति है, पराशक्ति, पराम्बा। विष्णु भी हो तो भी बिना शक्ति के कोई काम नहीं कर सकते, विष्णु का काम है पालन का। लेकिन विष्णु उठ सकते हैं क्या? आपने दुर्गा सप्तशती पढ़ी है, विष्णु जी योग निद्रा में सोए, विष्णु को सुला करके रखा है योग निद्रा ने, वो कौन है? देवी है। उठने की शक्ति कौन देता है? देवी। भगवती उठाए तो उठे, भगवती सुला दे तो सो जाए। मतलब विष्णु तक भी कुछ नहीं कर सकते बिना भगवती के। ऐसे ही शिव जी, सबको शक्ति चाहिए, बिना शक्ति के कुछ भी नहीं है। सर्वम शक्तिमयम जगत बोले तो कोई तो शक्ति नहीं है, हर एक चीज को शक्ति चाहिए। तो जो लोग सोचते हैं कि नहीं ये अलग है वो अलग है, नहीं भैया, तत्वतः उनमें कोई भेद नहीं है। या उमा सा स्वयं विष्णु, जो उमा है वही विष्णु है। यो विष्णु सही चंद्रमा। ये जो मैं तुमको कह रही हूँ, कृष्ण यजुर्वेद के रुद्र हृदय उपनिषद में आता है ये बात। तो हमारे जब आप वेदों को खोल करके देखो, हमारे उपनिषदों को आप खोल करके देखो, चाहे सनातन धर्म की परंपरा को देखो, तो हमने पंचायतन को हमेशा एक ही माना है, उनमें कोई भेद नहीं है। हरि हर तत्व में भेद नहीं है, और हरि और हर यदि एक है तो हरि और हर को चलाने वाली एक ही शक्ति है। उन शक्ति के बिना हरि हर कुछ नहीं। तो हरि हर और उस शक्ति में कोई भेद नहीं है। अब जैसे तुम हो, तुम्हारे अंदर अगर शक्ति ना हो तो तुम मुझसे बात भी कर सकते हो? तुम पड़े रहोगे यहाँ पर। तुम्हारे अंदर चेतना है, मेरे अंदर चेतना है, हम दोनों के अंदर शक्ति है तो ही हम हैं, शक्ति के बिना हम कुछ नहीं। हम दोनों के अंदर चेतना है तो ही हम हैं, चेतना के बिना हम कुछ नहीं। दुर्गा सप्तशती पढ़ते उसमें बोलते हैं ना कि या देवी सर्वभूतेषु चेतना इति अभिधीयते। तो तुम और मैं भी अगर एग्जिस्ट करते, मैं स्त्री हूँ तुम पुरुष हो कहने के लिए, तुम और मैं भी एग्जिस्ट करते किसकी वजह से? उस शक्ति की वजह से। ऐसे ही हरि और हर है किसकी वजह से? उस शक्ति की वजह से। चिराग है क्योंकि चिराग की चेतना है। तो चिराग में और चेतना में कोई अंतर है? समझ में आ रहा? चिराग और चेतना में अंतर नहीं है। चिराग है क्योंकि चेतना है, और चेतना समाप्त तो चिराग समाप्त। तो चिराग और चेतना में कोई अंतर? चेतना कॉन्शियसनेस, आत्मा, प्राण, सभी के अंदर वो प्राण शक्ति बन करके है। समझ में आई? तो वो जो शक्ति सभी के अंदर प्राण शक्ति बन करके है, जो ब्रह्मा विष्णु रुद्र को भी शक्ति देती है इस सृष्टि के सृजन की, सृष्टि के पालन की, सृष्टि का संहार करने की, उन तत्वों में कोई भेद नहीं है। तुमको और एक बात सुनाती हूँ अच्छी सी, मुंडमाला तंत्र से सुनाती हूँ। भगवान शिव कहते हैं पार्वती जी को, बहुत अच्छा श्लोक है, क्योंकि तुम्हारा जो प्रश्न था, लोग देवी के रूपों में भेद करते हैं। जैसे कि कहेंगे राधा बड़ी है, दुर्गा छोटी है, या कुछ दुर्गा वाले कहेंगे कि दुर्गा बड़ी है, राधा छोटी है। वो कहेंगे कि शिव बड़े हैं, शक्ति छोटी है, शक्ति कहे शिव कहेंगे। वैष्णव वाले कहेंगे कि वैष्णव विष्णु बड़े हैं, शक्ति छोटी उसकी दासी है। तो ये महाविद्याओं में, शिव में और विष्णु में, वैष्णव में भेद बुद्धि कि ये तो सुप्रीम है, ये उससे नीचे है, ये हमेशा बना रहता है कि तर्क उतर्क बना रहता है। तो इसके विषय में शास्त्रों का मत क्या है, तंत्रों का हमारे क्या कहते हैं हमारे तंत्र? वही तो मैं तुमको, ये जो मैं भी मुंडमाला तंत्र से मैं तुमको श्लोक सुना रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। शिव जी कह रहे हैं पार्वती जी से, अब हमारी तुम्हारी बात नहीं है, अब ग्रंथों का सहारा लेंगे, जहाँ कुछ नहीं चलता वहाँ शास्त्र प्रमाण है, ठीक है ना। तो भगवान शिव, इनसे बढ़कर कोई प्रमाण है नहीं। भगवान शिव स्वयं देवी भगवती को कितना प्रेम करते हैं और कितना उनको आदर करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हरि हरे भेद बुद्धि जायते जगदम्बिके, कराल वदना काली श्रीमद एक जटा शिवा, षोडशी भैरवी भिन्ना भिन्ना च भुवनेश्वरी, छिन्ना भिन्ना अन्नपूर्णा च भिन्ना च बगलामुखी, मातंगी कमला भिन्ना भिन्ना वाणी च राधिका, भिन्ना चेष्टा क्रिया भिन्ना भिन्न भिन्नाचार संग्रह,
यावन्नैक्यं पादपद्मे भवान्या नैव जायते अद्वैते तारिणी पाद पद्मे परमे पावने। भगवान शिव कहते हैं जी भेद बुद्धि करने वालों को कि भेद बुद्धि वही करता है जिसका अभी तक भगवती में एकात्म भाव नहीं हुआ है, जी जिसको भगवती के चरण कमलों में जिसका मन रमण करता हो, वो भगवती के विभिन्न स्वरूपों में भेद बुद्धि कर ही नहीं सकता। जी कौन कह रहा है? भगवान शिव। शिव उनकी बात तो मानेंगे ना जी दर्शक? जी दर्शकों के मन में यदि कहीं भेद बुद्धि है, भगवान शिव की वाणी सुना रही है तुमको। जी भगवान जो है कह रहे हैं कि यहाँ लिख रहे हैं मातंगी कमला बिन्ना बिन्ना वाणी च राधिका यावन ऐक्यम पाद पद्मे भवान्या नैव जायते अद्वैते तारिणी पाद पद्मे परम पावने। कहते हैं कि न राधा में कोई भिन्नता है, न वाणी यानी सरस्वती में, न मातंगी 10वां विद्या का नाम ले रहे, न मातंगी, न कमला, न तारा, न बगलामुखी, न काली, इनमें किसमें भी कोई भेद बुद्धि नहीं है। और सबसे पहले वो कहते हैं हे जगदम्बिके, हरि और हर में भी भेद नहीं है। तब तक श्री हरि और एवं हर में मनुष्य में भेद बुद्धि उत्पन्न होती है जब तक श्री माता रानी के चरणों में उनका प्रेम भाव नहीं उदित होता है। जी जय हो। इसलिए जो सच में भगवती का भक्त है, जी सचमुच का भगवती का भक्त, वो कभी न हरि में भेद करेगा, न हर में भेद करेगा, न राधा रानी में भेद करेगा, न दुर्गा में भेद करेगा। जी मैंने पहले बता दिया कि अलग अलग रोल करने के लिए भगवती प्रकट होती है। जी हम दुर्गा को कैसे देखते हैं? ये शरीर है, मैं हमेशा बताती हूँ अपने शिष्यों को, ये शरीर है, ये शरीर दुर्ग है तुम्हारा। जी दुर्ग यानी फोर्ट। अभी हमें मंदिर में बैठे पीछे, ये फोर्ट ऐसा लग रहा है ना, ये माँ का स्थान है, ये माँ का फोर्ट है। जी इस फोर्ट में माँ रहती है। जी ऐसे हमारा शरीर है, जी ये शरीर हमारा 9 द्वारों का दुर्ग है। जी इस दुर्ग में माँ प्राण शक्ति, चेतना शक्ति बन करके रहती है। जी तो जो इस शरीर की रक्षा करती है वो दुर्गा, जो इस मंदिर में बैठी है वो दुर्गा, जी जो समस्त जीवों में बैठी है वो दुर्गा, जी वनचरों में बैठी है वो दुर्गा। वही दुर्गा जब वन में आती है तो वन दुर्गा हो जाती है। जी वही दुर्गा जब शाक में होती है शाकंभरी हो जाती है। जी समझ में आई बात? तो दुर्गा वही देवी है, वही पराशक्ति, वही परम चेतना, वही परम्बिका जो हर एक चीज में बैठी हुई। और राधा और दुर्गा में कोई अंतर नहीं है। कौन बोल रहे हैं? शिव जी। जी वाणी यानी सरस्वती और राधा में कोई अंतर नहीं है। कौन बोल रहे हैं? शिव जी। बाकी 10वां विद्या के भी नाम ले लिया। कोई बोले कि बगलामुखी बड़ी, बगलामुखी वैष्णवी शक्ति है। तो अगर राधा रानी क्या है? है ना वैष्णवी। तो राधा और बगलामुखी में अंतर है? नहीं। कोई बोलेगा नहीं वो तो शायद वो तो तांत्रिकों की देवी है बगलामुखी। तांत्रिकों की देवी बगलामुखी वैष्णवी है और वही राधा है। तो क्या अंतर हो गया? कोई नहीं। कोई बोले काली, काली तो काली मैं हमेशा बताती हूँ, काली तो भैया काला की शक्ति है। काला कौन? एक ही तो काला है, वो काला एक बांसुरी वाला सुध बिसरा गया मोरी। जानते हो कैसे सुध बिसराता है वो? क्योंकि काला की शक्ति काली है और वो काली ही मोहिनी है, वही सबको मोहित करती है। हिम्मत है काला में खड़ा हो जाए और बांसुरी बजा ले। बांसुरी में क्या है? वीणा है ना, वाणी तो है, वो सब देवी तो है। तो बिना देवी की शक्ति के कृष्ण भी कुछ नहीं कर सकते। तो काला की शक्ति काली कृष्ण की, और दूसरी शक्ति महाकाल की शक्ति महाकाली। कोई अंतर है? नहीं। तो सोचने वालों के दिमाग में बस अंतर है। तो वो अपने अहंकार की पुष्टि करने के लिए ऐसे सब थियरीज बनाते हैं, बट रियलिटी में हमारे जब ग्रंथों को खोल करके देख लो, अभी मैंने तुमको बता दिया रुद्र ग्रंथ का, और तुमको मुंडमाला ग्रंथ से शिव जी की बात बताई। कुछ और अच्छी बात कृष्ण जी क्या बोलते हैं देवी के बारे में, उसको भी सुनेंगे। ठीक है, पूछो तुम्हारे अगले प्रश्न को बोलो। लेकिन माँ आपने ये बताया कि भगवती के स्वरूपों में भेद नहीं है भगवती, लेकिन कुछ लोगों का ये भी बड़ा प्रश्न रहता है कि, और कई बार हमारे शास्त्र में भी ऐसा कहा जाता है कि भगवती केवल 3 पुरुषार्थ हेतु समर्थ है, धर्म अर्थ काम वग काम, सभी कामनाओं की तो पूर्ति अवश्य करती है, किंतु मोक्ष देने में भगवती मोक्ष नहीं दे सकती। तो मोक्ष कौन देता है?
उनके हिसाब से मोक्ष कौन देता है? उनके हिसाब से मोक्ष या तो भगवान शिव दे सकते हैं, मतलब कि भगवान शिव या तो पुरुष शक्ति दे, मतलब कि पुरुष दे सकता है, या तो भगवान शिव देंगे या तो भगवान कृष्ण नारायण दे सकते हैं, मतलब कि शक्ति जो है वो उनकी दासी है, वो नहीं दे सकते। कितनी कितनी गलत सोच है। जी। भगवती का एक नाम है, सारे नामों से हटा दो उनको, ऊपर है एक नाम जिसको कहते हैं भगवती त्रिपुरा। जी। मुझसे कोई पूछे भगवती का एक नाम दो तो मैं तो बोलूँगी भगवती त्रिपुरा। वही राधा है जी, वही दुर्गा है, अलग जैसे मैंने कहा अलग अलग रोल करने के लिए आई। तो त्रिपुरा जो होती है, जो तीनों लोकों का जो में जो है वो त्रिपुरा। जी। ब्रह्मा की शक्ति त्रिपुरा, त्रिपुरा, शिव की शक्ति त्रिपुरा, विष्णु की शक्ति त्रिपुरा। इन तीनों देवताओं की जो शक्ति है वो त्रिपुरा, जो तीनों की शक्ति है। उसका एक नाम जो जग में प्रसिद्ध है, ललिता त्रिपुर सुंदरी। जी। उस ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में कहा जाता है, बहुत सुंदर बात बताती हूँ। जो तुमने अभी कहा ना कि वैष्णव लोग कहते हैं कि भगवती मोक्ष नहीं दे सकती है, तो लोग एक हमारे यहाँ कहते हैं यत्रास्ति भोगो न तत्र मोक्षो। जी। ये उन लोगों के ख्यालात है कि जहाँ जो लोग भोग करेंगे ना उनको मोक्ष नहीं मिलता। तो भगवती की पूजा करने वाले को भोग मिलता है। आधी बात तो उनकी सच है। जी। लेकिन जो दूसरी बात वो कह रहे हैं कि मोक्ष नहीं मिलता, ये गलत है। यत्रास्ति भोगो न तत्र मोक्षो, यत्रास्ति मोक्षो न तत्र भोगे। ऐसा लोग मानते हैं कि जहाँ भोग है वहाँ मोक्ष नहीं है, और जहाँ मोक्ष है वहाँ भोग को क्या स्थान है। ऐसा लोग में मान्य है। उनके होंगे जो कर रहे हैं भेद बुद्धि से हरिहर और देवी में भेद करके पूजा करते हैं। हम ऐसा नहीं मानते। हमारे यहाँ क्या कहते हैं, श्री सुंदरी तर्पण तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करस्थैव। ये होगा, आप जिनके पूजा पाठ कर रहे हो शायद आपको मोक्ष मिल जाता होगा, भोग नहीं मिलता होगा, और आपके मन में किसी ने भर दिया कि भोग मिलने से मोक्ष क्या मिलेगा। भैया हमारे यहाँ तो कहते हैं भगवती की पूजा करो, भोग भी देगी और साथ में मोक्ष भी देगी। कोई उदाहरण है? तुम्हें पता है कोई उदाहरण? बताओ इस विषय में, इस विषय में कि भगवती ने भोग भी दिया है मोक्ष भी दिया, बताओ कोई। भोग और मोक्ष भी दिया है, अभी मुझे याद। सप्तशती पढ़ते हो? जी। बताओ कहानी बताओ सप्तशती की। सप्तशती में कई कथाएं आती है, उसमें मुख्य रूप से सूरत और समाधि की कथा। अब बताओ सूरत और समाधि तुम्हारे मुझे बताओ। सूरत और समाधि की कथा इस प्रकार होती है कि वह दोनों अपने घर से आते हैं और घर से उनका विरह हो जाता है, और फिर कुछ समय पश्चात सूरत क्या थे थोड़ा बता दो, दर्शकों को समझ में आएगा ना। राजा सूरत उस समय के उनमें विश्व विजयी राजा थे। और उस समय जितनी मैंने कथा पढ़ी है, उस समय एक राजा उनके शत्रु हो गए थे। उस समय उन्होंने पर आक्रमण किया, तो वो आक्रमण करते हुए वो इतने हार गए कि केवल अपने नगर के राजा होकर रहने लगे। फिर उसके पश्चात उन्होंने नोटिस किया कि उनके आपस के मंत्री ही उनके खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। तो उनका मन एकदम टूट गया अपने आसन से, सिंहासन से, अपनी प्रजा से, क्योंकि उनकी जिन लोगों पर उन्होंने इतना ट्रस्ट किया था, जिन लोगों के लिए उन्होंने इतना किया था, वही लोग उनके खिलाफ अब प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि राजा कमज़ोर पड़ रहा है, तो उन्होंने सोचा कि राजा कमज़ोर पड़ रहा है, कभी भी मारा जाएगा, इससे अच्छा हम अपना लेकर अब निकलते हैं। तो उस चीज़ से वो टूटने लगे। तो इससे बार वो शिकार खेलने के बहाने वो अपने निकल गए आश्रम में। वहाँ पर उन्हें दूर एक आश्रम देखा, मेधा मुनि का आश्रम उन्हें दिखाई दिया। वहाँ पर विचरण करते समय उन्हें एक समाधि जो वैश्य था वो उन्हें दिखा। तो समाधि वैश्य वो भी उस समय उसका भी मुख कुछ इस प्रकार का था कि वह भी बड़ा उदास सा बैठा हुआ था। तो राजा ने जाकर पूछा कि क्या हुआ, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? तो उन्होंने बताया कि मैं बड़ा अपने उसमें उच्च कोटि का वैश्य था, मेरा काफ़ी अच्छा बिजनेस था, बट धीरे धीरे समय के साथ जैसे जैसे मेरी उम्र होती गई, अब मैं इतना अच्छा नहीं कर पा रहा था। तो मेरे घर वालों ने, मेरे बच्चों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तो फिर बोले तो उदास क्यों? तो उन्होंने बोला कि मुझे मन में चिंता बनी रहती है कि मेरे बच्चे अभी कैसे होंगे, वो सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं, मेरी पत्नी कैसी होगी, मेरे भाई बंधु कैसे होंगे। और वही स्थिति उस समय राजा की भी थी कि जिसको छोड़कर आया था वह उन्हीं की चिंता कर रहा था कि मेरा हाथी कैसा होगा, मेरा राज्य कैसा होगा, मेरी प्रजा कैसी होगी, जिनका लालन पालन मैं कर रहा था वो कैसे जी रहे होंगे मेरे बिना।
तो वो दोनों सोचते हैं कि चलो मेधा मुनि के पास जाते हैं। जब वो मेधा मुनि के पास जाते हैं तो उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों। तो वो कहते हैं कि हम तो इतने समझदार हैं, हमारे पास तो बुद्धि है, ये राजा है, मैं वैश्य हूँ, वैश्य की बुद्धि कितनी चतुर होती है, राजा का भी राजनीति होती है, तो हम दोनों इतने समझदार है फिर भी हमारी बुद्धि मुंह में फंसी हुई है। तो मेधा मुनि कहते हैं तुम उतने ही समझदार हो जितने ही पशु पक्षी हैं, क्योंकि मुंह में फंसे हुए हैं, खुद भूख में पीड़ित होते हो, अपने बच्चों की चोंच में देखो कैसे दाना डाल रहे हैं, तो तुम ज्यादा समझदार नहीं हो। फिर उसके बाद काफी कथाएं आती हैं कि वो फिर कहते हैं कि क्यों हम मोहित हो गए। तो वो कहते हैं कि तुम ये भगवती महामाया ज्ञानी नमपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया परिगच्छति। वो भगवती बलपूर्वक ज्ञानियों के चित्त को खींचकर मोह में डाल देती है। तो वो पूछते हैं कि ये भगवती कौन है, ये महामाया। तो फिर मेधा मुनि प्रसंग सुनाते हैं कि ये मधुकैटभ, शुम्भ निशुम्भ, महिषासुर, धूम्रलोचन, रक्तबीज आदि की कथा आती है। फिर उस समय ये कथा आती है कि सूरत और समाधि की। और भगवती ने जब उनको मुक्ति में दिया, तो बताओ सूरत को क्या दिया और समाधि को क्या दिया? राजा सूरत ने जब भगवती प्रकट हुई तब राजा सूरत ने उनसे कभी ना नष्ट होने वाला राज्य मांगा। हाँ। और समाधि ने मोक्ष हेतु ज्ञान मांगा। हाँ। तो भगवती ने दोनों दिया कि नहीं दिया? जी दिया। यही तो प्रश्न था ना जी। दर्शकों का, यही प्रश्न है, भगवती मोक्ष देती है नहीं? भाई जिसको जो चाहिए भगवती वो देती है। जी। उन्होंने सूरत ने राज्य मांगा, अभी कैसा, कभी ना खत्म होने वाला राज्य। तो उन्हें तो मनु बना दिया गया, सामान्य मनु। तो सोचो, मनु का राज्यपाठ उनको दे दिया, मनु जैसा साम्राज्य उनको दे दिया, और इनको समाधि दे दी। तो जिसको जो चाहिए, गीता में भगवान यही बात बोलते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। तुम मेरे साथ जैसे, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, तुम मुझे जैसे भजोगे, तुम मुझसे जो चाहोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। सेम चीज भगवती की भी, तुम उनके पास जिस लालसा से जाओगे तुम्हें वो देंगी। तुम भोग की लालसा से गए, तुम्हें अखंड भोग मिलेगा। ऐसा नहीं कि मोक्ष नहीं मिलेगा। मनु जो है उनको क्या मोक्ष नहीं मिला है? अंत में तो मोक्ष प्राप्त करेंगे। हाँ। तो भगवती को किसी ने देख लिया मोक्ष, भगवती को देख लिया तो उसको मोक्ष मिलना है। और कोई बोले नहीं खाली विष्णु ही मोक्ष दे सकते हैं, ये तो सही बात नहीं हुई। विष्णु की शक्ति ही भगवती है, विष्णु कहाँ से देंगे अगर भगवती की शक्ति नहीं देगी तो? नहीं बात। तो जो तुमने कहा, सूरत को मिल गया अखंड वैभव और समाधि को मिल गया मोक्ष। तो देवी तो दोनों ही देने में तत्पर है। तो उसमें लिखा गया, अभी जो मैं श्लोक तुमको सुना, जो देवी भगवती त्रिपुरा की भक्ति में तत्पर है, तत्पराणाम, ऐसे जो भगत होते हैं उनको तो एक हाथ में भोग है, एक हाथ में मोक्ष है। तो ये भेदभाव तो निकल गया। ठीक है, चलो अब दूसरा। और माँ एक चीज और, ये बड़ा प्रश्न होता है कि भगवती, बड़ा तर्क कुतर्क रहता है, काफी समय से रहा है इस विषय पर, कि भगवती का जो स्वरूप है वो सगुण है, निर्गुण है, साकार है अथवा निराकार है। इसमें भिन्न भिन्न बातें की जाती हैं। तो इसमें आपका मत क्या है? मेरा मत तो नहीं सुनाना चाहती, क्योंकि हम जब मनुष्य रूप होकर, मनुष्य में जब बातें होती है ना, तो अपना मत सुनाते तो वो बड़ा वाद विवाद हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा उनका मत सुनाते जी। हम केवल शिव जी का मत सुनेंगे, भगवान कृष्ण का मत सुनेंगे जी, फिर हमारा आंसर मिल जाएगा जी। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण जी, इसमें भगवान श्री कृष्ण जी वो देवी भगवती के बारे में क्या कहते हैं जी? निर्गुण है कि सगुण है, क्या है? पढ़ते हैं। त्वमेव सर्वजननी मूल प्रकृति ईश्वरी, त्वमेवाद्या सृष्टि विधौ स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका, कार्यार्थे सगुणा त्वं च वस्तुतो निर्गुणा स्वयं, परब्रह्म स्वरूपा त्वं सत्या नित्या सनातनी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देवी को, हे देवी त्वमेव, तुम ही एक सर्वजननी, सबकी जननी हो। और कैसी हो? मूल प्रकृति, तुम मूल प्रकृति हो जी। ईश्वरी, तुम सबकी ईश्वरी, ईश्वरी यानी नियामक जी। सबकी जननी। अच्छा बताओ, ब्रह्मा ही तो करते ना सृष्टि जी, प्रजनन की क्रिया ब्रह्मा की जी। कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं? तुम जननी जी, समझ आई? तो ब्रह्मा की शक्ति जननी तुम हो जी। फिर भगवान विष्णु पालन करता जी। कैसे पालन करते हैं? फल फूल, हवा, जल, पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, ये हमारा पालन पोषण करता है ना। सूर्य से तेज मिलता है, अग्नि से
चंद्रमा से अमृत मिलता है हमको। जी तो ये सब पालन पोषण जो कर रहा है ये क्या है? प्रकृति। जी तो विष्णु का डिपार्टमेंट है पालन करने का। जी पालन कौन कर रहा है? प्रकृति। प्रकृति। तो क्या कह रहे हैं? त्वम जननी त्वम मूल प्रकृति। जी तो विष्णु की शक्ति क्या हुई? मूल प्रकृति देवी। फिर कहते हैं तुम ईश्वरी नियामक। जब सब कुछ एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो प्रकृति अपना रुद्र रूप ले लेती है। जी बाढ़ आ जाएगी, वर्षा हो जाएगी, प्रकोप हो जाएगा। जी जब हम प्रकृति के साथ खेल करते हैं जी तो प्रकृति एकदम क्रूर हो जाती है। जी तो ईश्वरी कंट्रोलर, हर एक को नियंत्रण में रखने वाली। सूर्य को जिस समय पे आना है सूर्य उस समय पे आएगा ही आएगा। जी उसको जब ढलना है तो ढलेगा ही ढलेगा। जी। चंद्रमा की हिम्मत है कि आज बोला मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ? जी हवा की हिम्मत है मैं किसी को हवा नहीं दूंगा, आज मैं मेरा डिपार्टमेंट बंद है? अग्नि को हिम्मत है? किसी को हिम्मत नहीं है। क्यों? सबको कंट्रोल करके रखा है ईश्वरी। ईश्वरी। तो क्या फिर कहते हैं त्वमेव आद्या, तुम आद्या। आद्या यानी जो सबसे पहला। तो विष्णु से भी पहला कोई अगर है तो बोलते त्वमेव आद्या, तुम हो मेरी, तुम हो तो हम है। जी सृष्टि त्वमेव आद्या सृष्टि विधो, सृष्टि के पहले तुम ही हो, सृष्टि का विधान करने वाली भी तुम ही हो। स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका, तुम ही त्रिगुणात्मिका, तुम ही अपनी मर्जी से, स्वेच्छया अपनी स्वयं की इच्छा से तुम त्रिगुणात्मक का रूप लेकर के सगुण रूप होकर के सब जगह प्रकट होती है। जी भले ये सब कुछ अभी तुम्हें दिखाई दे रहा है लेकिन अगर दिखाई ना देवे, अगर ये धरती खत्म भी हो जाए जी। तो क्या देवी खत्म होने वाली है? नहीं। नहीं खत्म होने वाली है, वो रहने वाली है। जो वो रहने वाली, जिस रूप में रहने वाली है वो रूप तो हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो उसको कहा गया निर्गुण। जी वो है लेकिन उसका कोई रूप दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जब वो प्रकृति के रूप में आती है, पेड़ पौधा ये सब जो हम दिख रहे हैं यहाँ पर सब कुछ, तो वो त्रिगुणात्मिका रूप में है। जी तो कह रहे हैं सृष्टि के आदि में भी तुम हो, तुम ही अलग अलग रूप लेकर के त्रिगुणात्मिका रूप लेकर के हे भगवती प्रकट होती हो। क्यों प्रकट होती हो? कार्यार्थे, अलग अलग कार्य करने। सगुणात्वम, उस समय पे तुम गुणों को लेकर प्रकट होती हो। तुम प्रकृति के रूप में, तुम जानवर के जीव के रूप में आती हो, तुम प्रेम दिखाती हो, वात्सल्य दिखाती हो, जी तुम क्रोध दिखाती हो, जी ना क्या क्या खेल कर, पक्षी के रूप में तुम ही उड़ती हो, जी। सौंदर्य दिखाती हो, तुम फल बनती हो, तुम रस बनती हो, तुम जल बनती हो, तुम सब कुछ बनती हो। कार्यार्थी, जी उस कार्य को करने के लिए। जी वस्तु तो निर्गुणा स्वयं, हालांकि तुम निर्गुण हो। जी तुमको इन गुणों से, त्रिगुणात्मिका यानी 3 गुण, सात्विक रासिक तामसिक, जी प्रकृति 3 गुणों में रहती है। जी लेकिन इन 3 गुणों से भी परे हो तुम, जी इसलिए तुम निर्गुण हो। जी समझ में आया ना? जी तुम जब माँ के रूप में प्रकट होते हो तुम वात्सल्य देती हो, जी लेकिन माँ और बच्चे का रिश्ता है ना, उसके लिए बच्चे को होना पड़ेगा ना, तभी तो वात्सल्य दिखाएगी ना। बच्चा नहीं तो वात्सल्य कहाँ है? जी तो वात्सल्य उसके अंदर है। जी तो वो त्रिगुणात्मक जब होती है तो प्रकट रूप में दिखाई देती है। जी। जब निर्गुण होती है तो सारे गुण उसके अंदर ही रहते हैं, वो इन 3 गुणों के ऊपर रहती है, जी। इसलिए उसको निर्गुण कहा। जी कहा परब्रह्म स्वरूपा, हम्म, तुम परब्रह्म हो। जी समझ में आया? जो कुछ भी दिख रहा है ये ब्रह्म है ना। जी सर्वम ब्रह्ममय जगत कहते हैं ना अद्वैती लोग। जी तो जो कुछ भी है ये ब्रह्म, परब्रह्म स्वरूपा तुम हो। तुम सत्य हो, जी सत्या, जी तुम नित्या, तुम हमेशा रहने वाली, तुम सनातनी। जी कौन कहता है? भगवान श्री कृष्ण देवी भगवती के बारे में। जी तो जो कोई हमारे ग्रंथों का अध्ययन करेगा, चाहे भगवान शिव की वाणी सुने, चाहे भगवान कृष्ण की वाणी सुने, चाहे हमारे संतों की वाणी सुने, एक बात उनको नजर आएगी कि भगवती निर्गुण भी है, सगुण भी है। जब वो सगुण होती है तो सात्विक रासिक तमोगुण इन 3 गुणों में होती है, इसलिए वो इस पूरे विश्व में उसी रूप में दिखाई देती है खेल खेलने के लिए। जी जब वो निर्गुण होती है सारे गुण उसके अंदर समाये होते हैं, वो इन 3 गुणों के ऊपर होते हैं। जी वही परब्रह्म स्वरूपिणी है, वही इस संसार स्वरूपिणी है। जी तो भेदभाव नहीं, जी ठीक है। जी आपने ये बताया कि भगवती का किसी भी रूप में भेदभाव नहीं है कि, और आपने शास्त्रों के कई प्रमाण भी दिए, तंत्रों के प्रमाण दिए, किंतु हमारे ही कहीं शास्त्रों में तुलनात्मक दृष्टि देखी गई है। जैसे कि सौंदर्य लहरी में कई बार ऐसे आया भगवती को, उन भगवती का स्वरूप ही सरस्वती, किंतु सरस्वती से ही उनकी तुलना की गई। त्रिपुरा रहस्य में भी उनकी तुलना की गई, भगवती की एक स्वरूप की दूसरे स्वरूपों से तुलना, मतलब कि तुलना शास्त्रों में ही दी गई है। तो फिर इसका रहस्य क्या है कि कहीं तो वो कह रहे हैं कि वो एक ही है, फिर कहीं जगह कह रहा है कि तुलना की गई है, तो फिर वास्तविक अर्थ क्या है? इसका गूढ़ अर्थ समझाने की कृपा कीजिए। जैसे कई बार हम कहते हैं ना भगवती के चरण कमल, जी तो भगवती के चरण कमल जैसे है। कमल का फूल तो अलग दिखता है, तो क्यों कहते हो चरण कमल? उपमा दे रहे हो ना। जी
कभी कभी बोलते हैं भगवती इतनी सुंदर है, उसके नेत्र है ना मछलियों के जैसे चंचल, जी चलन मीना बलोचना, है ना। जी तो भगवती के नेत्र क्या सच में मछलियों जैसे? नहीं ना। कभी कभी बोलते हैं कि भगवती के नाक है ना चंपा के फूल जैसे, चंपा के फूल जैसे नहीं। होठ है ना भगवती के दाढ़ी में कुसुम प्रभा, कि दाढ़ी के फूल के जैसे हैं। भगवती के होठ अनार के फूल के जैसे। तो अनार के फूल और भगवती के होठ एक है। क्यों कह रहे हैं हम ये सब? हम एक उपमा देने के लिए। जी कैसे तुमको बताएं कि भगवती कितनी सुंदर है। जी अभी सामने सूर्यास्त होने वाला है, जी। ये जो रंग है अरुण रंग, एकदम शाम का रंग। जी अब तुमको बताना है भगवती कैसी दिखती है, कैसी लालम लाली है। कहते ये रंग देख रहे हो, कितनी सुंदर लाल रंग है। जी अब वो लाल रंग देखो पूरे पूरे इस पहाड़ों में फैला हुआ है। जी अब भगवती कहाँ है? ये देखो निर्गुण रूप में सब जगह फैलेंगी, सर्वत्र फैलेंगी। जी भगवती सर्वत्र फैली हुई, लेकिन भगवती को दिखाऊं कैसे तुमको? कैसी लाल रंग की भगवती है, उपमा देने के लिए ना। जी लेकिन क्या ये भगवती की उपमा है? ये कम है ये उपमा। जी तो जब हमको उपमा देना होता है, भावावेश में आते हैं तो कहते हैं ये रंग तो भगवती के रंग जैसा है, लेकिन भगवती इससे और अच्छी है। तो भगवती कैसी हो सकती है? भगवती लक्ष्मी जैसे, लक्ष्मी भी लालम लाल रहती है। हाँ भगवती लक्ष्मी जैसे, लेकिन लक्ष्मी भी कुछ नहीं है। भगवती जब बोलती है ना तो सरस्वती की वीणा की आवाज भी उसके आगे कुछ नहीं है। कैसे बताएं? अभी हम यहाँ पर है, चिड़ियों की इतनी सुंदर सुंदर आवाज है, एक एक चिड़िया की इतनी सुंदर सुंदर आवाज आ रही है। ये सारी आवाज तो भगवती की आवाज है ना। बिना भगवती की चेतना शक्ति के, बिना भगवती के प्राण शक्ति के क्या ये चिड़िया बोल सकती कुछ? अच्छा चिड़िया कुछ नहीं बोलती। कभी पहाड़ों में बैठ जाओ तो पहाड़ों में कैसी सुंदर ध्वनि चलती है। जी कैसे लगता है ऑर्केस्ट्रा है। जी जी बहुत सुंदर। कितनी सारी आवाज आ रही है। जी किसकी वाणी है ये? भगवती की। और ये सारी इतनी सारी वाणियों को मैं एक बात बताऊं, तुम 7 स्वर में ला सकते हो। सा रे गा मा पा। सोचो वो 7 स्वर निकलता है सरस्वती की वीणा से। जी हम कह रहे हैं भगवती की वाणी सरस्वती की वीणा से भी कहीं ऊंची है। जी एक सरस्वती क्या हजारों सरस्वती खड़ी हो जाए तो भी वैसी वाणी नहीं निकाल सकती जो भगवती की वाणी। क्यों दे रहे हैं? भगवती इतनी सुंदर है, इतना मीठा बोलती है कि उसकी तुलना उसी से की जा सकती है। जी तो भगवती की वाणी की तुलना सरस्वती से ही की जाएगी ना। और फिर इतना भावावेश हो जाता है कि एक सरस्वती काफी नहीं, कितनी सरस्वतियां खड़ी हो जाए तब तो जाके अपनी माँ की वाणी का मैं प्रशंसा करूं। जी भगवती के वैभव का कैसे तुलना करूं? ये पूरी पृथ्वी उनकी संपदा है। जी धरती पर इन गुफाओं के अंदर रत्न होते हैं, ये सब उनकी संपदा है। जी जल के नीचे रत्न है, उनकी संपदा है। जल की रक्षा करने वाली लक्ष्मी जी, एक लक्ष्मी भगवती है। अरे नहीं, कितने ब्रह्मांड है, हर ब्रह्मांड में वही भगवती त्रिपुरा लक्ष्मी बन करके आ गई है। तो सारी लक्ष्मी मिला दो, फिर भी मेरी भगवती की तुलना नहीं की जा सकती। भावावेश में कहता है वो, क्योंकि जो अतुलनीय है, जो अनुपमेय है, उसकी उपमा उसी से दी जा सकती है। समझ में आया ना? इसीलिए शास्त्रों में ऐसा भाव में कहते हैं, भावावेश में कहते हैं, उनमें भेद बुद्धि करने के लिए नहीं कहते। शंकराचार्य भेद बुद्धि करने के लिए नहीं कहते। ब्रह्मा जी रोने लगते हैं, भगवती ये जो ब्रह्मांड इतना सुंदर बनाया मैंने बनाया। लोग कहते हैं कि ब्रह्मा ने बनाया, लेकिन मैं कैसे बना सकता हूँ माँ, जब तक तेरी शक्ति नहीं होगी। मैं तो तेरा बच्चा हूँ, तेरी शक्ति मेरे अंदर चलती है, इसलिए बस तू जब बोल देती है तेरे चरणों को मैं छू लेता हूँ, बस मुझे शक्ति मिल जाती है, उससे मैं अनेकों ब्रह्मांड बना लेता हूँ। हे भगवती, लेकिन तो तेरी महिमा है, ये भेद बुद्धि थोड़ी है। ये तो और प्यार उमड़ने लगता है। ब्रह्मा जी तुम कितना भगवती को मान दे रहे हो। ब्रह्मा जी पे और प्यार उमड़ने लगता है, दादाजी आप कितना मान देते हो भगवती को। तो भगत के अंदर भेद बुद्धि नहीं, भगत तो जितना देखता है इन सब चीजों को, भगत के अंदर तो बस प्रेम की धारा बहने लगती है। जी ये है भगवती। जी जी ठीक है, भेद बुद्धि नहीं। जी तो जिस तरह आपने बताया कि भगवती भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए, आपने प्रकृति का उदाहरण दिया, सूर्य का उदाहरण दिया, इन चहचहाती पक्षियों का उदाहरण दिया। तो जो एक साधक है, जो भक्त है, वो भगवती का दर्शन किस प्रकार करे, कि किस प्रकार देखे, कि भगवती को क्या केवल मूर्तियों में देखे या प्रकृति में देखे, स्त्रियों में देखे, लेकिन क्या होना चाहिए उस देवी के भक्त का भाव क्या होना चाहिए भगवती का दर्शन करते जैसा तुमने कहा, सब में देखे। भूतानि दुर्गा, भुवनानि दुर्गा, स्त्रियो नरश्चापि
पशुश्च दुर्गा जी यद्यद्धि दृश्यम खलु सैव दुर्गा जी दुर्गा स्वरूपाद पाद परम न किंचित। कि ये भूत मतलब जितने भी भूत, ये पेड़ पक्षी पौधे इंसान जो कुछ भी, सर्वभूतानी पंचभूत भी, धरती आकाश जल वायु सब में दुर्गा। मैंने कहा ये पूरा दुर्ग है, दुर्ग सब में दुर्गा, भुवनानी दुर्गा, जितने भुवन है त्रिलोक उनमें दुर्गा, स्त्रियों में दुर्गा, नरस चापी हर नर में दुर्गा, पशुश्च दुर्गा हर पशु में दुर्गा, यद यद जो जो तुमको दिखाई देता है, यद यद दृश्यम खलु जो कुछ भी तुमको दिखाई दे रहा है, सैवा एक अकेली वो दुर्गा ही है। और दुर्गा स्वरूप पाद परम जो कुछ भी दिख रहा है दुर्गा के चरण है, इसके अतिरिक्त न किंचित कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सर्वत्र दुर्गा सर्वत्र दुर्गा सर्वत्र दुर्गा, सर्वम दुर्गामयम जगत, सर्वम शक्तिमयम जगत। जय हो जले दुर्गा, स्थले दुर्गा, दुर्गा ज्वाला माला कुले दुर्गा, जय हो सर्वम दुर्गामय जगत। जय हो। ये पूरा ब्रह्मांड एक दुर्ग है, उस दुर्ग की रक्षा करने वाली, पालन करने वाली, उसको बनाने वाली, उसके साथ खेलने वाली दुर्गा। जय हो। बस ऐसे दर्शन करो, ठीक है। और दुर्गा का दूसरा नाम है भगवती त्रिपुरा, जी तो उस त्रिपुरा की जय हो, त्रिपुरा के दर्शन करो, जी ठीक है। जी हाँ। चलो बड़ा आनंद आया, जी अब हाँ। अंधेरा भी हो रहा जी है, हाँ, तो जी हमको हाँ। यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद जय माँ दुर्गे, जिज्ञासा। जय माँ जालपा। आपने आज की जिज्ञासा शांत करी, और फिर मिलेंगे नई जिज्ञासाओं के साथ। ठीक। जय माँ, जय जय माँ, गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। माँ, जय